हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है। फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, नो पिक्चर कंडीशन में हमारे को ये मिला है। तो अभी क्या है, इस पैनल को किस तरीके से चेक करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन है। सेट को जैसे ही ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद अगर देखेंगे तो सेट तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर है, पिक्चर हमारे को नज़र नहीं आ रही है। तो पैनल के अंदर देखिए पिक्चर नहीं आती है, तो कई बार पैनल ग्लास भी शॉर्ट हो जाता है, तब भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार मदरबोर्ड से भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, और कई बार टीकॉन से भी इस तरह की दिक्कत आती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और देखते हैं क्या फॉल्ट इसके अंदर निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर को हम लगा लेते हैं एक पॉइंट को ग्राउंड में, और एक पॉइंट से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आता है 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारे फ्यूज से आता है, और ये जो 12 वोल्ट है ये जाता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, इसके अंदर लेवल शिफ्टर आईसी कंबाइंड रहती है। तो इसको आगे अगर और देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर कुछ ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो इन ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये आईसी पल्स बनाने का काम करती है, जिससे वोल्टेज हमारी बूस्ट होती है। फिलहाल पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारी टीकॉन आईसी में जाता है, रोम आईसी के अंदर भी जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रोम आईसी पे भी 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अभी क्या है कि 3.3 वोल्ट आने के बाद ये आईसी जो है हमारा जो वोल्टेज बनाएगी, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा ये बनाएगी। तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई है। और एवीडीडी के बाद हमारा वीजीएच और वीजीएल बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा वीजीएच वोल्टेज अगर आप देखेंगे 27 वोल्ट की सप्लाई ओके बन रही है। और वीजीएल देखते हैं तो वीजीएल भी हमारी सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो अभी क्या है, वीजीएच वीजीएल एवीडीडी सभी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन फिर भी पैनल नो पिक्चर कंडीशन में है। तो देखिए क्या होता है, जब इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है तो इसके अंदर कई बार ग्लास साइड तो ओके ही रहता है, क्योंकि ग्लास साइड जब भी शॉर्टिंग होती है तो यहाँ की जो वोल्टेज है, टीकॉन की जो वोल्टेज है, वो हमेशा ड्रॉप हो जाती है। अभी क्या है कि हमारे को सभी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन क्या है फिर भी पिक्चर नहीं आ रही है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारी एक आईसी और काम करती है इसकी, जिसको बोलते हैं हम लेवल शिफ्टर आईसी। अब ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है, इस लेवल शिफ्टर आईसी के लिए जो सिग्नल बनते हैं, इनपुट सिग्नल, वो हमारे टीकॉन आईसी से बनते हैं। ये कौन कौन से सिग्नल बनते हैं, सारी चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग में बताता हूँ, किस तरीके से कौन कौन से सिग्नल हमारे जो है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाते हैं। तो लेवल शिफ्टर आईसी गेट सिग्नल बनाने का काम करती है। तो फिलहाल क्या है कि टीकॉन आईसी को चेक करते हैं। कई बार टीकॉन आईसी हमारे सिग्नल नहीं बनाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो टीकॉन आईसी को चेक करने के लिए मैं काफ़ी सारी वीडियो के अंदर वैसे बता चुका हूँ किस तरीके से हम टीकॉन आईसी को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डायोड मोड की रेंज पे। और डायोड मोड की रेंज पे सेट चेक करने के बाद ब्लैक वायर से अगर हम चेक करते हैं, इस वायर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, एलवीडीएस को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं हम मदरबोर्ड से। और यहाँ पे अगर हम सिग्नल चेक करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है हमारे टीकॉन की। तो यहाँ पे जो है हमारा टीकॉन अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को जो वैल्यू इसके अंदर मिल रही है, तो 528 के अराउंड हमारे को यहाँ पे इम्पीडेंस मिल रहा है। दूसरे पे अगर इम्पीडेंस चेक करते हैं तो 528 मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को देख सकते हैं, यहाँ पे इम्पीडेंस 0 है। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे को 1.7 के अराउंड मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं 530 मिल रहा है, 530 है। यहाँ पे देखते हैं 531, यहाँ पे भी 530 के अराउंड है, यहाँ पे भी 530 है, और यहाँ पे भी हमारे को 530 मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए
तो यहाँ पे क्या है कि सभी पे जो हमारे 5 के 5 पेयर होते हैं, 5 के पेयर पे जो है हमारे को इम्पीडेंस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 0 माइनस 0 प्लस है और ये 1 माइनस 1 प्लस पे हमारे को जो है इम्पीडेंस 0 मिल रहा है। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन रहती है कि हमारी जो टीकॉन आईसी है ये मे बी हो सकता है शॉर्टिंग कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सीधे ट्रैक हमारी इस आईसी के अंदर जा रहे हैं। अब इस आईसी को क्या है, हमारे को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। वैसे तो ये टीकॉन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक और टीकॉन है, तो इस टीकॉन की हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टीकॉन आईसी लगी हुई है। इस टीकॉन आईसी को निकाल के और मैं यहाँ पे लगा के ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की रहने वाली है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी टीकॉन आईसी है, इस टीकॉन आईसी को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो आईसी को रिमूव करने के लिए पहले थोड़ा सा हम पेस्ट भी लगा लेंगे, ताकि परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। और दूसरी आईसी पे भी लगा लेते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारी सोल्डिंग डिसोल्डिंग है जो कि प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो जब भी हम आईसी को निकालते हैं, तो आईसी को निकालने के लिए दोस्तों पेस्ट हमारे पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस आईसी को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो ये आईसी हमने यहाँ से रिमूव कर लिया और दूसरी जगह से हम निकाल के आईसी को लगाते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा से प्लेस करते हैं आईसी को। आईसी की हमारे को डायरेक्शन देखनी जरूरी होती है। तो अगर आप अच्छा वाला पेस्ट यूज़ करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि आईसी को आपको ज़्यादा अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईसी खुद ब खुद अपनी जगह पे बैठ जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चारों तरफ से हमारी आईसी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से अलाइनमेंट हुई है। तो अभी क्या है कि जब हमारी आईसी यहाँ पे लग जाती है, तो हमारे को थोड़ा सा ये देखना होता है कि यहाँ पे हमारे को सोल्डिंग वगैरह करनी है। तो इसके लिए क्या है, हम आयरन का यूज़ करके इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम दोबारा से थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और इसकी प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे परफेक्ट तरीके से इसकी सोल्डिंग होनी चाहिए। कोई भी पिन आपस में यहाँ पे शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर ये शॉर्ट हो जाती है तो आईसी भी हमारी शॉर्ट होने के चांस रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे इस आईसी को हमारे को क्लीन करना है। जब भी आप कोई भी आईसी लगाते हैं तो हमारे को काम प्रॉपर तरीके से करना होता है। इसको हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि जो भी इसके ऊपर शोल्डर लगा होता है या पेस्ट लगा होता है वो हमारा क्लीन हो जाए। असेंबली मशीन से इसको ड्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे को ड्राई करना होता है। तो देखिए दोस्तों, पैनल तो काफ़ी सारे आते हैं रिपेयर होने के लिए, लेकिन रिपेयर करने का एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास सभी टूल्स होने चाहिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, हमने आईसी को लगा दिया है। दोबारा से हम इसका इम्पीडेंस चेक करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस आईसी का इम्पीडेंस क्या मिल रहा है हमें,
तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो है अभी आईसी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस तरीके से हमारे को मिल रहा है। धीरे धीरे करके देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है। तो फिलहाल आगे और चेक करते हैं। तो 480 के अराउंड हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम मिल रहा है। पहले यहाँ पे हमारे को 0 वैल्यू मिल रही थी, अभी बिल्कुल ओके मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम किसी भी टीकॉन आईसी की 100% कंडीशन जान सकते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। तो ये ओके कंडीशन में है, ये भी ओके है। अभी जैसे जैसे टेम्परेचर इसका कम होता रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, धीरे धीरे जो है हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अभी क्या है कि हम लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इसकी। तो टीकॉन के साथ में यहाँ पे हम केबल लगाते हैं और पैनल की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा पैनल ओके हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।